हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत जानदार होंगे, शानदार होंगे, मज़ेदार होंगे। और आप लोगों की तैयारी भी बहुत जानदार, शानदार, मज़ेदार चल रही है। ठीक है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डबल एओ को एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, अभी डबल एओ का जिनका भी एग्ज़ाम है, डबल एओ का जिनका भी पेपर है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी एसएससी सीजीएल 2022-23 बढ़िया गया है, जिनका भी लगभग 130 प्लस मार्क्स आ रहा है, उन सबको डबल एओ पेपर की तैयारी करनी चाहिए। और हम लोग इसमें देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक चैप्टर को हम लोग पूरा डिटेल में समझ रहे हैं। और उसके बाद हर एक चैप्टर से आधारित हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ना। और इसी सिलसिले में आज हम लोग लेजर तक पहुंचे हैं, जो कि हम लोग का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है, जो कि आप लोगों का सिलेबस में पूरा क्लियर मेंशन है कि आप लोगों को लेजर पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पूरा लेजर को समझाऊंगा। आज का वीडियो कितना लंबा होगा मुझे भी नहीं पता। ये वीडियो 1 घंटा का भी हो सकता है, 2 घंटा का भी हो सकता है। पूरा लेजर को मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका एमसीक्यू मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अगर 2 वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों का लेजर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आशा उम्मीद है कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो भी आप लोगों का सिलेबस में मेंशन है, हर एक चैप्टर को मैं इतना डिटेल बता दूं। और आप लोगों को मैं इस डिटेल बताने यानी कि हर एक चैप्टर को जो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, इस सिलसिले खत्म होते ही हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में हम लोग पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और जैसे ही हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर पर डिस्कशन करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि इस चैप्टर से और इससे डबल एओ के पेपर में आप लोगों के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को 80 में 80 लाना है, 40 में 40 क्वेश्चन सही करना है, तो मेरे वीडियो सीरीज को देखिए आप लोग, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखिए और हर एक नीडेड पर्सन तक पहुंचाइए, जिनको भी नीड है ना, जिनका भी डबल एओ का पेपर है उन तक जरूर पहुंचाइए। क्योंकि डबल एओ के अगर पेपर है और अगर मेरे वीडियो को आप लोग हर एक वीडियो को देख रहे हैं सीरियल वाइज, है ना, मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइए और डबल एओ एसएससी सीजीएल 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोगों को जितना भी वीडियो मिल रहा है, हर एक वीडियो को वीडियो 1 2 3 करके देखिए। आप लोगों का पूरा वीडियो सीरीज में आप लोगों का डबल एओ पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप लोग का 40 में 40 आ जाए, मतलब 40 में 40 सही हो जाए और 80 में 80 आ जाए। मैं इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को चाहता तो मैं बस एमसीक्यू कराता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करा रहा हूँ। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है। तो अगर उनको इसका कॉन्सेप्ट ना बताया जाए तो वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा कोशिश है, मेरा प्रयास है कि मैं हर एक स्टूडेंट्स को जो कॉमर्स फील्ड के हैं या फिर कॉमर्स फील्ड के नहीं भी हैं, उन सब का 80 में 80 दिलाने का वादा कर रहा हूँ मैं एक ओपन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले 5 वर्षों से मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ और पिछले 5 वर्षों से मैं डबल एओ पेपर की मैं तैयारी करा रहा हूँ, है ना। तो इस फील्ड का मुझे अच्छा खासा अनुभव है। तो मेरे बताए हुए गाइडलाइन पर आप लोग चलिए, आप लोगों का 80 में 80 नंबर मेरे ही वीडियो सीरीज में से आएंगे। ठीक है, मैं इस चीज़ का ओपन प्लेटफॉर्म पर दावा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं लेजर को। ठीक है, लेजर मेरे प्यारे दोस्तों, लेजर को हिंदी में कहते हैं खाता बही। क्या कहते हैं? खाता बही। खाता बही, तो हम लोग अभी देखेंगे खाता बही होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग खाता बही को पूरा डिटेल समझते हैं और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, खाता बही, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं जो खाता बही यानी कि लेजर है, ये जो लेजर है, लेजर होता क्या है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक प्रिंसिपल बुक होता है ना। इसको प्रधान पुस्तक भी कहा जाता है, खाता बही को प्रधान पुस्तक कहा जाता है। प्रधान पुस्तक, प्रधान पुस्तक कहने का मतलब इसको हम लोग प्रिंसिपल बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बुक कहते हैं, प्रिंसिपल बुक कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेजर को और किस नाम से जानते हैं। तो इसका और एक नाम क्या है? इसका और एक नाम है हम लोगों का प्रधान पुस्तक यानी कि प्रिंसिपल बुक। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों सही में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं जर्नल पे, है ना, जर्नल एंट्रीज पर।
तो देखे थे हम लोग कि जर्नल क्या होता है यानी कि रोजनामचा क्या होता है, पूरा डिटेल में हम लोग समझे हैं। अगर आप लोग जगह नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग जाइए और देख लीजिए पहले उस वीडियो को, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले हम लोग देखे थे रोजनामचा, रोजनामचा 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 को हम लोग जर्नल कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जर्नल में हम लोग देखे थे कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा था, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा था, सबको हम लोग एक ही जर्नल एंट्रीज में बना रहे थे, यानी कि सबको एक साथ हम लोग बना रहे थे। सबको परचेज किए तो उसका भी, सेल्स किए तो उसका भी, कुछ भी हो सबको हम लोग एक साथ बना रहे थे। सबको हम लोग एक साथ एंट्री करते 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 चल रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों जब हम लोग सबको एक साथ एंट्री करते हैं तो उसके बाद हम लोग को क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, कि वर्गीकरण करना पड़ता है कि कौन सा किस कैटेगरी का है। सेल्स को सेल्स का कैटेगरी में रखेंगे, परचेज को परचेज का कैटेगरी में रखेंगे, सैलरी को सैलरी का रखेंगे, मशीन को मशीनरी का कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन को अपना अपना कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो लेजर है, लेजर में बेसिकली हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है। लेजर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करते हैं। क्या करते हैं, जो भी हम लोग के ट्रांजेक्शन हुए हैं यानी कि लेन देन हुए हैं उन सबको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन करते हैं चीज़ों का, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों का हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी कि वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार से हम लोग वर्गीकरण करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चर्चा कर दूं कि ध्यान दीजिएगा कि लेजर जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है, ठीक है। लेजर कितना प्रकार का होता है, बेसिकली दो प्रकार का होता है, ठीक है। लेजर को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला का नाम है आपको पर्सनल लेजर, पर्सनल लेजर, और दूसरा का नाम है हम लोगों का इम्पर्सनल लेजर, ठीक है। दूसरा का नाम क्या है, इम्पर्सनल, पर्सनल लेजर। लेजर का दो पार्ट में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, इम्पर्सनल लेजर, इम्पर्सनल लेजर, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों जो पर्सनल लेजर है, पर्सनल लेजर के अंतर्गत हम लोग दो प्रकार के लेजर को रखते हैं। एक होता है डेटर्स लेजर, डेटर्स लेजर, और एक होता है क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इम्पर्सनल लेजर का दो पार्ट होता है। एक होता है हम लोगों का केस बुक, केस बुक क्या है हम लोग आगे समझेंगे इसके जस्ट अगला अगला चैप्टर में, ठीक है। केस बुक, और दूसरा होता है जनरल लेजर, जनरल यानी कि सामान्य लेजर, ठीक है। सामान्य लेजर को अगर हम लोग, जनरल लेजर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, तो एक पार्ट इसका निकल के आता है नॉमिनल लेजर, नॉमिनल लेजर, और एक आता है हम लोगों का प्राइवेट लेजर, प्राइवेट लेजर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लेजर का वर्गीकरण किए हैं। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि लेजर को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में बांटते हैं, एक पर्सनल लेजर और एक इम्पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर का दो पार्ट होता है, एक डेटर्स एंड एक क्रेडिटर्स लेजर, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल लेजर का भी दो पार्ट होता है, एक होता है कैश बुक, एक होता है जनरल लेजर। और जनरल लेजर का भी होता है दो पार्ट, एक होता है नॉमिनल लेजर और एक होता है प्राइवेट लेजर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग हर एक को समझते हैं कि डेटर्स लेजर क्या होता है, क्रेडिटर्स लेजर क्या होता है, केस बुक क्या होता है, जनरल लेजर क्या होता है, नॉमिनल लेजर क्या होता है, और प्राइवेट लेजर क्या होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग हेडिंग दे रहे हैं डेटर्स लेजर, डेटर्स लेजर, लेजर। तो डेटर्स लेजर को हम लोग हिंदी में कहते हैं देनदार खाता बही। क्या कहते हैं, देनदार, देनदार की खाता बही या फिर देनदार खाता बही, है ना, खाता बही। तो मेरे प्यारे दोस्तों देनदार होता है क्या है, पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि डेटर्स क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, पिछला वीडियो, जिसमें मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पर चर्चा किया, यानी कि लेखांकन में होने वाली शब्दावलियों का प्रयोग, है ना, तो किसका क्या प्रयोग होता है, किसका क्या अर्थ होता है, उस पर हम लोग चर्चा किए। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके देख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ
कि डेटर्स मतलब होता क्या है। तो डेटर्स देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं सीधा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये आप हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने किसी श्याम नाम के व्यक्ति को, ये श्याम है, श्याम नाम के व्यक्ति को आपने उधारी में बेचा। क्या किया? उधारी में बेचा, उधारी बेचे। तो इस जिस व्यक्ति को आप बेचे हैं उधारी में, यह व्यक्ति आपके लिए डेटर्स कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना? क्योंकि आपको अभी पैसा पाना है, किससे? श्याम से पैसा पाना है। तो जिस व्यक्ति को हम लोग उधारी में बेचते हैं वो व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाता है? डेटर्स कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग डेटर्स का एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं हम लोग डेटर्स अकाउंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेटर्स अकाउंट या फिर डेटर्स लेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हम लोग डेटर्स लेजर कहते हैं। डेटर्स लेजर, डेटर्स लेजर, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली होता कैसे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है जब हम लोग बिक्री करते हैं तब होता है। क्योंकि अगर हम बिक्री ही नहीं करते हैं, अगर हम सेल्स ही नहीं करते हैं, तो श्याम मेरे लिए डेटर्स नहीं कहलाता, क्योंकि मेरा श्याम डेटर्स नहीं होता। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस डेटर्स लेजर को हम लोग और दो नाम से जानते हैं। किस किस नाम से? एक होता है हम लोगों का सेल्स लेजर, सेल्स लेजर, और दूसरा होता है हम लोग का सोल्ड लेजर। ठीक है, सोल्ड लेजर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए कि डेटर्स लेजर को और किस किस नाम से जानते हैं। तो डेटर्स लेजर को हम लोग सेल्स लेजर और सोल्ड लेजर के नाम से भी जानते हैं, है ना? अब हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट आपका है क्रेडिटर्स लेजर। ठीक है, क्रेडिटर्स लेजर क्या होता है? क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं कि ये आप हैं और आप जो है किसी महाजन से उधारी खरीद के लाए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि आप बेचे थे, और यहाँ पर क्या हुआ कि आप उधारी खरीद के लाए हैं, उधारी खरीदे हैं। ठीक है, खरीदे हैं। तो जिस व्यक्ति से आप उधारी खरीदे हैं, मान लेते हैं ये महाजन है। कौन है? महाजन है। ये महाजन से आप खरीद के लाए हैं, तो ये जो महाजन है आपके लिए क्रेडिटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपके लिए क्रेडिटर्स कहलाएगा। तो इस प्रकार के अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट कहते हैं। यानी कि अगर महाजन जिससे हम उधारी खरीद के लाए हैं, तो उसके नाम पर हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट कहते हैं, सॉरी क्रेडिटर्स लेजर कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर यहीं पर थोड़ा सा हम लोग बातों को और चर्चा करें, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्रेडिटर्स बना कैसे? तो ये बना हम लोग का उधारी परचेज करने पर। अगर परचेज नहीं होता तो क्या ये हम लोग का क्रेडिटर्स बनता? नहीं बनता। यानी कि हम लोग क्रेडिटर्स लेजर को और दो नाम से जान सकते हैं। ये घटना घटता है परचेज करने पर। कैसे बनता है? परचेज करने पर। इसीलिए हम लोग इसको परचेज लेजर के नाम से भी जानते हैं। परचेज लेजर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, है ना? या फिर मेरे प्यारे दोस्तों, परचेज का ही एक दूसरा होता है कि वो बोट लेजर। बोट में मतलब भी होता है खरीदना। तो परचेज और बोट का मतलब दोनों का सेम होता है, मतलब होता है खरीदना। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं चीज़ों को एकदम मक्खन की तरह पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। भले मेरा वीडियो जितना लंबा जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि पूरे यूट्यूब में देख लीजिए कि इतना कॉन्सेप्ट शायद ही कोई टीचर कराएंगे। और जो टीचर कराएंगे मैं उनका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा पढ़ा रहे हैं तब, है ना? दूसरा है आपका जनरल रिजर्व, सॉरी जनरल लेजर। जनरल लेजर, ये जर्नल नहीं है, जनरल मतलब सामान्य, सामान्य लेजर। मेरे प्यारे दोस्तों, सामान्य लेजर वह लेजर होता है, सिंपल सी बात है। और इसका एक दूसरा नाम होता है नॉमिनल लेजर। ठीक है, इसको हम लोग नॉमिनल लेजर भी कहते हैं, नॉमिनल लेजर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नॉमिनल लेजर वह लेजर होता है जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग लेजर खाते को दो भागों में विभाजित करते हैं, है ना? नॉमिनल लेजर में जैसे कि हम लोग इसको दो पार्ट में कैसे कैसे बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पिछला स्लाइड में मैंने बताया था, देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है कि हम लोग का जो जनरल लेजर है इसका दो पार्ट है, एक नॉमिनल लेजर और एक प्राइवेट लेजर, है ना? तो इसका दो पार्ट होता है। एक होता है हम लोगों का नॉमिनल लेजर, नॉमिनल लेजर, और एक होता है हम लोगों का
प्राइवेट लेजर, प्राइवेट लेजर, ठीक है। अब देखिए नॉमिनल लेजर क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नॉमिनल लेजर क्या होता है? वह लेजर होता है जिसमें हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस से रिलेटेड आइटम को दिखाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आइटम को दिखाते हैं, तो उस प्रकार के लेजर को हम लोग नॉमिनल लेजर कहते हैं। आगे चल के हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि प्राइवेट लेजर क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्राइवेट लेजर वह होता है जो ओनर के द्वारा खुद घटना घटना या घटता है। कहने का मतलब, अगर मालिक ने पूंजी लगाया तो ये प्राइवेट मामला है, तो कैपिटल का बनेगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर मालिक ने कुछ पैसा निकाला तो उसके लिए ड्रॉइंग अकाउंट बनेगा, ठीक है। अगर मालिक ने कुछ इन्वेस्ट किया कहीं पर तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। तो इस प्रकार के लेजर को हम लोग प्राइवेट लेजर कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि लेजर का सीधा सीधी मतलब होता है अकाउंट। लेजर का सीधा सीधी मतलब क्या होता है, का अर्थ होता है सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो अकाउंट। किसी भी प्रकार का अकाउंट, अगर कोई भी अकाउंट है, किसी का भी अगर अकाउंट खोल दिए तो मतलब उसका लेजर खोल दिए, ठीक है। आप लोगों को ये बात बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। मैं हर एक चीज़ को एकदम पूरा क्लियर क्लियर बताऊंगा, एक भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आप लोगों को मैं डाउट में रखूंगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि लेजर, तो लेजर को हम लोग सिंपल भाषा में एक अकाउंट कहते हैं, यानी कि लेजर इज ए अकाउंट, सिंपल भाषा में, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। लेजर को हम लोग अकाउंट का भी नाम देते हैं, लेजर अकाउंट का नाम भी दिया जाता है। यहाँ तक किन्हीं को कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि लेजर का फॉर्मेट कैसे होता है। फॉर्मेट यानी कि उसका प्रारूप, है ना, फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ लेजर, ऑफ लेजर, लेजर का प्रारूप कैसा होता है, ठीक है। लेजर का प्रारूप यानी कि इसको खाता बही का प्रारूप बोलते हैं, ठीक है। खाता बही का प्रारूप, खाता बही का प्रारूप, खाता बही का प्रारूप। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग देखें कि लेजर बनता कैसे है बेसिकली, और किस प्रारूप से बनाना पड़ता है। तो देखिए, मतलब कि किस प्रकार से हम लोग अकाउंट बनाते हैं, है ना। इसका क्या फॉर्मेट होता है बनाने का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है ऊपर में नेम ऑफ द अकाउंट, जिसका अकाउंट बना रहे हैं। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सबको समझ में आ जाए, है ना। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, वो कर दिया मैंने, चलिए ब्लैक कलर, है ना, ब्लैक या फिर ब्लू कलर। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है नेम ऑफ द अकाउंट। क्या लिखना पड़ता है? नेम ऑफ द अकाउंट, यानी जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स का बनाए, परचेज का बनाए, कैपिटल का बनाए, डेटर्स का बनाए, क्रेडिटर्स का बनाए, राम श्याम मोहन फर्नीचर, बिल्डिंग प्लान, जिसका भी बनाएंगे उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट खींचते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कई एक बार क्वेश्चन आया है कि लेजर में कुल कितने कॉलम होते हैं। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, सेम उसी प्रकार से आता है हम लोग का लेजर में कुल कितने कॉलम होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, पहला वाला रहेगा हम लोगों का डेट का कॉलम। पहले वाला क्या कॉलम रहेगा? डेट का कॉलम रहेगा। दूसरा वाला हम लोगों का रहेगा पार्टिकुलर्स का कॉलम, पार्टिकुलर्स का कॉलम, ठीक है। उसके बाद हम लोग का रहेगा एक पतला सा कॉलम जेएफ का, जनरल फोलियो का। उसके बाद एक कॉलम रहेगा हम लोग का डेट का, ठीक है, डेट का रहेगा। उसके बाद सेम आपका इधर डेट का रहेगा, सॉरी अमाउंट का रहेगा। उसके बाद देखिए फिर से आपका डेट का रहेगा, फिर से हम लोगों का पार्टिकुलर्स का रहेगा, फिर पतला सा कॉलम हम लोगों का एक जनरल फोलियो का रहेगा, फिर हम लोग यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अकाउंट कितने, कोई भी प्रकार का अकाउंट हो, अकाउंट हमेशा दो साइड होता है अकाउंट में। एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लाइन देखिए, मैं अभी आप लोगों को डबल करके दिखा रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा इसको डार्क बना रहा हूँ, मैं ताकि आप लोगों को ये बता पाऊँ कि ये जो बॉर्डर लाइन है, इसको हम लोग बॉर्डर लाइन कहते हैं। बीच वाला लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन कहते हैं। बॉर्डर लाइन ये इसलिए है क्योंकि ये जो अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब, एक साइड को बोलते हैं हम लोग डेबिट साइड और दूसरे साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। इसलिए मैंने इस कॉलम को, इस लाइन को मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है,
इस लाइन का लेफ्ट हैंड साइड है, इसको डेबिट साइड कहते हैं, और इसका जो राइट हैंड साइड है उसको हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए पहला कॉलम में हम लोग लिखते हैं डेट, क्या लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं हम लोग पार्टिकुलर्स यानी कि विवरण को, ठीक है पार्टिकुलर्स, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग यहाँ पर जे एफ, क्या लिखते हैं जे एफ, फिर लिखते हैं हम लोग अमाउंट, और जहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट का जस्ट नीचे में हम लोग रुपया का सिंबल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट साइड में हम लोग सेम चीज लिखेंगे, डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स लिखेंगे, जेएफ लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे, और अमाउंट के बाद हम लोग रुपये का सिंबल देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार का हम लोग जो हम लोग हेडिंग डेबिट साइड में लिखें, सेम हेडिंग हम लोग क्रेडिट साइड में भी लिखें। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग डेबिट साइड में जो भी लिखते हैं, जो भी आइटम लिखते हैं पार्टिकुलर्स में, सब में हम लोग टू दे करके लिखते हैं। ठीक है, और हम लोग क्रेडिट साइड में जो भी लिखते हैं सब में हम लोग बाय दे करके लिखते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग कैसे इसका पोस्टिंग करते हैं हम लोग आगे समझेंगे, है ना, अभी हम लोग नहीं, आगे चल के हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों एक हम छोटा सा उदाहरण लेके आपको दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और हर एक चीज़ों को हम लोग घोल के पियेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग मेरे पे बस विश्वास बनाए रखिए, मैं चीज़ों को एकदम आप इतना आसानी से पढ़ाऊंगा, इतना आसानी से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मैं सारी चीज़ों का निचोड़ आप लोगों के सामने रख दूंगा। चलिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कशन करते हैं, और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, पहला है कि मोहन को उधार माल विक्रय किया, सॉरी उधार में माल विक्रय किया। कितना रुपये का माल विक्रय किए, मान लेते हैं कि 50,000 रुपया का मैंने माल विक्रय किया, एक उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, और इसका किस प्रकार से बनेगा उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। दूसरा देखिए, मोहन ने या फिर मोहन को 20,000 का, मोहन ने होना चाहिए, मोहन, एक सेकेंड रुकिए मैं आपको रब कर देता हूँ। मोहन ने 20,000 का माल चलिए इस चीज को मैं विक्रय का माल वापस किया, है ना, माल वापस किया, ये एक घटना लेते हैं। और तीसरा घटना लेते हैं, मान लेते हैं कि मोहन से 25,000 रुपया प्राप्त हुए। और तीसरा लेते हैं कि मोहन को फिर से 10,000 का माल विक्रय किया, विक्रय किया। मेरे प्यारे दोस्तों ये हम लोगों का कुछ घटना घटा है, कुछ लेन देन हुआ है मोहन के साथ। ठीक है, मोहन के साथ हम लोग का टोटल 4 प्रकार का घटना घटा है, 4 प्रकार का लेन देन हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग को इस क्वेश्चन में कहा जाए कि मोहन का खाता बनाइए, क्या कीजिए, मोहन का
मोहन का खाता बनाइए, खाता बनाइए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी का भी खाता बनाने कहा जा रहा है, इंग्लिश में बोलेंगे प्रिपेयर मोहन्स अकाउंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी का भी अगर अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट बनाना को ही लेजर कहते हैं, यानी लेजर ही अकाउंट होता है और अकाउंट ही लेजर होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोहन अकाउंट, क्योंकि मोहन का अकाउंट बना रहे हैं। देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, है ना, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मोहन अकाउंट, मोहन से अकाउंट, है ना। और इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट पार्टिकुलर्स JF जर्नल फोलियो, फिर हम लोग लिखते हैं अमाउंट, इस कॉलम को डबल कर देंगे, इस लाइन को, है ना। फिर यहाँ पर हम लोग डेट, फिर हम लोग यहाँ पर पार्टिकुलर्स, फिर JF, और फिर हम लोग अमाउंट। इधर लिखते हैं हम लोग डेबिट साइड, इधर हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड, है ना। यहाँ पर लिखते हैं डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स JF और अमाउंट, अमाउंट के बाद हम लोग रुपया का सिंबल देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी घटना घटा उन घटना के अकॉर्डिंग हम लोग को मोहन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए कोई भी अकाउंट किस प्रकार से बनता है, ये एक तो छोटा सा उदाहरण मोहन का लिए, अगर कोई भी अकाउंट बनाना पड़े, XYZ किसी का भी अकाउंट बनाना पड़े, तो सबके लिए सेम प्रोसेस है, सेम बनता है। ठीक है, सबका सेम बनता है, ध्यान दीजिएगा। पहला घटना क्या घटा है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला घटना घटा है कि मोहन को माल बेचा। तो मोहन को माल बेचा, तो अगर इसका हम लोग जर्नल बनाएंगे तो जर्नल कैसा बनेगा, सिंपल सी बात है। जर्नल बनेगा कि मैंने मोहन को माल बेचा है ना। तो मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट बनेगा, और टू सेल्स अकाउंट। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मोहन जो है आप लोग अगर पिछला चैप्टर नहीं देखे, पिछला वीडियो, तो एक बार जा करके देख लीजिएगा, है ना। मैं आप लोग को डिटेल बता देता हूँ कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में अगर देखते हैं तो क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक मोहन मिल रहा है और एक बिक रही है, तो सेल्स देखने को मिल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहन कौन सा अकाउंट है, तो मोहन है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर। तो जब हम लोग कोई चीज मोहन को बेचेंगे तो रिसीव करने वाला कौन होगा, मोहन होगा। तो मोहन को हम लोग डेबिट करते हैं, क्यों, क्योंकि रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग, रिसीवर है मोहन इसलिए उसको डेबिट कर दिए। और देखिए सेल्स, तो सेल्स कौन सा अकाउंट है, तो सेल्स हम लोगों का है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी इनकम है उन सबको क्रेडिट करो। तो सेल्स को भी हम लोग इनकम मान के चलते हैं, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट कर दिए। और अमाउंट कितना है, 50,000। तो 50,000 हम यहाँ पर भी लिखेंगे, और मेरे प्यारे दोस्तों 50,000 हम यहाँ पर भी लिखेंगे। एक अमाउंट को दो बार क्यों लिखें, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ये जर्नल बना। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो जर्नल बना तो पहले वाला डेबिट को शो करता है और दूसरा वाला क्रेडिट को शो करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं मोहन का अकाउंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको हम लोग नहीं लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मोहन का अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग मोहन को नहीं लेंगे। देखिए मोहन को हम क्रॉस कर दिए, मोहन को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, तो जो उसके साथ जो दूसरा एंट्री बच गया ऑपोजिट साइड में, है ना। ये तो आपका डेबिट साइड का है, यानी कि जो क्रेडिट साइड में बच गया उसको लेंगे। और कैसे लेते हैं, साइड चेंज करके लेते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी जो सेल्स है ये कहाँ पर है, अभी है क्रेडिट में, यानी हम लेंगे उसको डेबिट साइड में। और मेरे प्यारे दोस्तों डेबिट में लोग जो भी लिखते हैं टू दे करके लिखते हैं, यानी कि टू क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 50,000, तो हम लोग अमाउंट में लिख दिए 50,000। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों मैं इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा घोल के पिला दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है ना। आप लोगों को पहला वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को एक बार पीछे कीजिए, फिर आप लोग देख के समझ जाइएगा। और तो फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, तो देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ, 2 तारीख को। देखिए दूसरा घटना कब घटा है, और तारीख नहीं दिया तो तारीख को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तारीख को नहीं लिखते हैं ना। देखिए क्या कहा जा रहा है कि मोहन ने 20,000 का माल वापस किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोई माल वापस करता है ना, तो जर्नल क्या बनता है, जर्नल बनता है कि वापस किए वाला सामान आ रहा है आपके पास, तो आने वाले को डेबिट करो। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट बनेगा। और रिटर्न करने वाला कौन है, रिटर्न करने वाला मोहन है, तो क्रेडिट द गिवर, है ना। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, देने वाला मोहन है। जब मोहन ने वापस करके दिया तभी हमको मिला, तो देने वाला कौन है, मोहन है, तो टू हम लोग मोहन लिखेंगे, है ना। इस प्रकार से हम लोगों का ये बन गया। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 20,000, तो 20,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 20,000 हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने फिर से वही बात बताया और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिसका भी हम लोग लेजर बनाते हैं, जिसका भी अकाउंट बनाते हैं, उसका एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग मोहन का अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग मोहन को नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो बच गया उसका ऑपोजिट साइड में उसको लिखते हैं। तो ऑपोजिट में साइड में क्या बच गया, सेल्स रिटर्न बचा है, और है कहाँ पर, अभी है डेबिट में, तो उसको हम लोग लिखेंगे अपना साइड चेंज करके, यानी कि हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड में जो भी लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बाय दे करके लिखते हैं, तो बाय क्या हो जाएगा, बाय सेल्स रिटर्न, क्या हो जाएगा, बाय सेल्स रिटर्न। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 20,000, तो अमाउंट में हम लिख देंगे 20,000। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दूसरा घटना भी। अब देखिए तीसरा घटना क्या घटा है ना, मैं एक वीडियो आप लोगों का स्पेशल बना कर दिखा दूंगा, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट घटना क्या घटा है, देखिए नेक्स्ट में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में कहा गया है कि मोहन से 25,000 रुपये प्राप्त हुए, है ना, मोहन से पैसा मिला। तो पैसा मिला तो पैसे, देखिए क्या क्या चीज दिख रहा है, तो मोहन दिख रहा है और एक प्राप्त हुआ मतलब पैसा दिख रहा है, रुपया दिख रहा है। तो कैश जो है यानी कैश मिला, तो कैश कौन सा अकाउंट है, तो कैश है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट करो। तो जब मोहन ने मुझे पैसा दिया तो मेरे पास क्या आया, पैसा आया, तो आने वाले को डेबिट करो, है ना। तो कैश अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। और देने वाला को क्रेडिट करो, तो देने वाला कौन है, मोहन है, तो मोहन को मैंने क्रेडिट कर दिया। मोहन कौन सा अकाउंट को फॉलो करेगा, मोहन जो है सो पर्सनल अकाउंट को फॉलो करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अमाउंट कितना है, अमाउंट है 25,000, तो 25,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 25,000 यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा अब हम लोग को इसका एंट्री करना है, जर्नल सॉरी लेजर करना है। तो हम लोग किसका लेजर बना रहे हैं, मोहन का। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जिसका हम लोग लेजर बनाते हैं उसको नहीं लिखते, यानी कि हम लोग मोहन को नहीं लिखेंगे, है ना। अगर मोहन को नहीं लिखेंगे तो जो बच गया उसको लिखेंगे। कौन सा बच गया, कैश बच गया, और है कहाँ पर, अभी है डेबिट में, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। और क्रेडिट में जो भी लिखते हैं बाय दे करके लिखते हैं, तो बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 25,000, तो अमाउंट में लिख देंगे 25,000, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग थर्ड घटना का जर्नल बना सॉरी लेजर बना लिए। अब देखते हैं दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि घटना जो 4 में घटा है, 4 नंबर में, तो उसका क्या जर्नल बनेगा। पहले हम लोग जर्नल समझते हैं फिर हम लोग लेजर समझेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इसका क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहा गया है कि मोहन को 10,000 का माल बिक्री किया, फिर से बिक्री किए हैं। तो फिर से अगर बिक्री किए हैं तो जर्नल क्या बनेगा, मोहन अकाउंट डेबिट,
मोहन को बेचें तो प्राप्त करने वाला मोहन है, मोहन अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। मेरे प्यारे दोस्तों फिर से सेम एंट्री बन गया जो पहला वाला बना था, है ना। और अमाउंट है 10,000, तो 10,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 10,000 हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग मोहन का लेजर बना रहे हैं ना, मोहन का अकाउंट बना रहे हैं, तो जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको हम लोग नहीं लिखते, यानी कि हम लोग मोहन को नहीं लिखेंगे। तो बच गया क्या, सेल्स। तो सेल्स यहाँ पर है कहाँ पर, अभी है क्रेडिट में, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे उसको, डेबिट में। मेरे प्यारे दोस्तों साइड को चेंज कर देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इधर बाई, जो यहाँ पर इधर सॉरी टू लिखेंगे, टू सेल्स। और सेल्स कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, सेल्स है हम लोगों का 10,000, तो 10,000 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि जितना भी घटना घटा था मोहन के साथ, हर एक घटना का जितना भी घटना घटा था, टोटल 4 घटना घटा था, चारों घटना का हम लोगों ने एंट्री कर दिया, पोस्टिंग कर दिया, यानी कि अकाउंट में एंट्री कर दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग करते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक होता है, एक अनुमान लगाते हैं और देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग को देखिए दिख रहा है कि हम लोगों का डेबिट साइड का जोड़ अधिक हो रहा है, कितना हो रहा है, 60,000 हो रहा है। तो देखिए दोस्तों नियम क्या कहता है कि जिधर का भी जोड़ अधिक हो उसी को लिखते हैं दोनों साइड, यानी कि हमको इधर भी इतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर लिख देंगे 60,000 और इधर लिखेंगे 45,000, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना होगा कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है, जिधर का भी जोड़ अधिक हो उसी को लिखना पड़ता है दोनों साइड में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों लिख दिए। अब क्या करेंगे कि देखिए ये जो छोटा वाला अमाउंट है, दोनों अमाउंट को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, दोनों अमाउंट को जोड़ने पर 20,000 और प्लस 25,000, तो 20 और 25 45। अब हम लोग क्या करेंगे, 60,000 में हम लोग 45,000 को माइनस करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग के पास कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15,000 और इसको हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग लेजर बनाते हैं, यानी कि किसी भी अकाउंट को बनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, शर्माने की कोई बात नहीं है, हम लोग और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों एक बात पर हम लोग और चर्चा करना चाहते हैं कि जैसे कि जर्नल बनाना, तो जर्नल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते थे हम लोग, जर्नल एंट्री बनाने की प्रक्रिया को हम लोग जर्नलाइजिंग कहते थे, क्या कहते थे, जर्नलाइजिंग कहते थे। ठीक है उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों लेजर बनाने की जो प्रक्रिया है, लेजर बनाने की प्रक्रिया को हम लोग पोस्टिंग कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, है ना। ये बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि लेजर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं खतौनी, क्या बोलते हैं, खतौनी, खतियानी नहीं, खतौनी। ठीक है और जर्नलाइजिंग को हम लोग बोलते हैं, जर्नलाइजिंग को जर्नलाइजिंग ही कहा जाता है, जर्नलाइजिंग ही कहा जाता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। अभी तक मैंने ऐसा कोई भी बात नहीं बताया जो आप लोगों को समझ में ना आए, हर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं कि बेसिक डिफरेंस होता है क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग जर्नल और लेजर में बेसिक डिफरेंस की बात करें मोटा मोटी भाषा में, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जर्नल और लेजर में क्या होता है। तो जर्नल और लेजर में यही डिफरेंस होता है कि जर्नल में जो डेबिट साइड में रहता है अगर उसको लेजर में लिखेंगे तो वो क्रेडिट साइड चल जाएगा, और जो जर्नल में जो हम लोगों का क्रेडिट साइड में रहता है अगर वो लेजर में चल जाएगा तो वो डेबिट साइड में चल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बेसिकली बेसिक बेसिक बातों को याद रख सकते हैं। बाकी हम लोग इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोगों का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है ना। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, है ना। ठीक है अब हम लोग दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उसका लेजर बनाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उसका लेजर बनाते हैं ताकि हम लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हम लोग को समझ में ना आए, है ना।
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं कि लेजर कैसे बनाते हैं। देखिए, मैंने कुछ आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है ना। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यही है। पहला मान लेते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं 2023 का जनवरी का 1 तारीख का, है ना। मान लेते हैं कि राम ने व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया और अमाउंट दिया है 5 लाख। 5 लाख रुपया लगा करके व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। 2 तारीख को क्या किया उसने, 2 तारीख को मान लेते हैं कि उसने 20,000 का माल खरीदा। क्या किया उसने, 20,000 का माल खरीदा, खरीदा, है ना। उसके बाद उसने क्या किया, 3 तारीख को मान लेते हैं कि 3 तारीख को उसने 40,000 का मशीन खरीदा, खरीदा, है ना। मान लेते हैं कि 4 तारीख को उसने 30,000 का माल बेचा, माल बेचा। मान लेते हैं कि उसने 5 तारीख को 10,000 रुपया किराया दिया, किराया दिया। मान लेते हैं कि उसको 6 तारीख को कमल से 50,000 प्राप्त हुए, प्राप्त हुए। तो ये हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से लेजर बनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेजर जो बनता है पूरा पूरी जर्नल का उल्टा होता है, जर्नल के बेसिस पर बनता है और अपना साइड चेंज करके बनता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका जर्नल कैसा बनेगा, तो पहले हम लोग जर्नल पर बात करते हैं, फिर हम लोग इसका लेजर को समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जर्नल एंट्री किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा जर्नल एंट्री, है ना। तो देखिए जर्नल एंट्री बनता है कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले हम लोगों को इसका फॉर्मेट तैयार करना होगा। किसका फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट, है ना। जर्नल का फॉर्मेट इस प्रकार से जर्नल का फॉर्मेट तैयार करना होगा। तो जर्नल में टोटल कितना कॉलम होता है, तो जर्नल में टोटल हम लोगों के पास 5 कॉलम होता है, ठीक है। तो देखिए 5 कॉलम के साथ मैंने जर्नल का फॉर्मेट तैयार किया, है ना। यहाँ हम लोग लिखते हैं डेट, यहाँ लिखते हैं पार्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखते हैं LF लेजर फोलियो, यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट और यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं अमाउंट, एक क्रेडिट अमाउंट और एक डेबिट अमाउंट, और उसके बाद हम लोग देते हैं रुपये का सिंबल, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखिए हम लोग किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं एंट्री को, ठीक है। तो देखिए पहला घटना कब घटा है, अच्छा तारीख लिखते हैं तो 2023 की बात हो रही है और जनवरी का 1 तारीख का बात हो रहा है, ठीक है। तो देखिए राम ने व्यापार प्रारंभ किया, तो इस सेंटेंस में हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है। एक तो बिजनेस का बात हुआ है, स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, है ना। कैसे स्टार्ट हो रहा है, पूंजी लगा करके। तो जब पूंजी लगा करके होता है तो एक हम लोग को इस सेंटेंस में कैपिटल मिलेगा जो कि हिडन है, और एक हम लोग को मिलेगा कैश। मेरे प्यारे दोस्तों कैपिटल जो है ये एक पर्सनल अकाउंट होता है और कैश होता है हम लोगों का रियल अकाउंट। आप लोगों को पता ही है गोल्डन रूल, गोल्डन रूल में क्या कहता है इसका जर्नल क्या बनेगा कि आने वाले को डेबिट करो। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश आ रहा है, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे और टू कैपिटल, है ना। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है, तो देने वाला कौन है, स्वामी है, तो स्वामी का नाम नहीं लिखते हैं बल्कि कैपिटल का नाम लिखते हैं। क्यों, क्योंकि पूंजी के रूप में दे रहा है ना, 5 लाख। तो 5 लाख यहाँ पर भी लिखेंगे और मेरे प्यारे दोस्तों 5 लाख यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों का बनेगा। तो जर्नल क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 5 लाख,
तो 5 लाख यहाँ पर भी लिखेंगे और 5 लाख हम लोग क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे, थोड़ा एक लाइन छोड़ करके। क्यों? क्योंकि हम लोगों का इसका सीधा में लिखना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए। अब देखिए इस प्रकार से हम लोग इस एंट्री को बना लिए। बिंग आप लोग को लिख लीजिएगा, बिंग में सेम टू सेम क्वेश्चन लिख देते हैं तो फिर भी चलता है, उसमें कोई विवाद नहीं है ना। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं दोस्तों कि जो नेक्स्ट घटना घटा है 2 तारीख को, उसका जर्नल क्या बनेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि 2 तारीख को जो घटना घटा है, इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए हम माल खरीदे हैं, तो माल खरीदना को परचेज कहते हैं। तो जर्नल क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो, तो जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए 2 तारीख को जो घटना घटा उसका जर्नल बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। मेरे प्यारे दोस्तों अमाउंट कितना है, तो देखिए अमाउंट है 20,000, तो 20,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 20,000 यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। और बिंग में हम लोग उस प्रकार से सेम टू सेम क्वेश्चन को ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का 2 तारीख तक का एक पेज में बना। मेरे प्यारे दोस्तों हम चलिए पेज को चेंज करते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी हो रही है, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लिया, ठीक है। देखिए अब देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, है ना। इस प्रकार से देखिए मेरा लाइन बहुत सीधा नहीं है ना, इस प्रकार से बनाएंगे। फॉर्मेट उधर छोटा पड़ गया, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज लेकर के फॉर्मेट तैयार कर दिया और इधर हम लोग बनाएंगे अभी, है ना। डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट और अमाउंट, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखिए इसमें 2 तारीख तक का हम लोग घटना को लिख चुके हैं। अब जो घटना घटा है 3 तारीख को घटा है, तो देखिए 3 तारीख को क्या हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 3 तारीख को क्या हुआ है। 3 तारीख को हुआ है कि 40,000 का मशीन खरीदे। तो इस सेंटेंस में क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक मिल रहा है मशीन और एक दिख रहा है नगद खरीदे, है ना, यानी कि पैसा। इसमें दो चीज दिख रहा है और दोनों का दोनों रियल अकाउंट है। मेरे प्यारे दोस्तों रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब हम लोग मशीन खरीदेंगे तो मशीन हमारे पास आएगा, तो मशीन को हम डेबिट कर देंगे और जाने वाले को क्रेडिट करो, तो टू कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 40,000, तो 40,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 40,000 हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगा, देखिए दोस्तों एंट्री बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है दोस्तों, अमाउंट 40,000, तो 40,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 40,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर रुपये का सिंबल देना भूल गए थे दोस्तों, सिंबल देंगे, ठीक है। और ये जो घटना घटा है 2023 का जनवरी का 3 तारीख को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद फिर से घटना कब घटा है ना, तो उसके बाद देखिए 4 तारीख को 30,000 का माल बेचे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि माल बेचें, तो बेचें तो पैसा आया होगा कैश, यानी हम लोग को कैश देखने को मिल रहा है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों पैसा नगद बेचे होंगे, ठीक है। तो पैसा आया यानी कि कैश, आने वाले को डेबिट करो और सेल्स करने को लाभ माना जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल क्या बनेगा, जर्नल बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों ये घटना घटा है आपका 4 तारीख को। अमाउंट है आपका, अमाउंट है दोस्तों 30,000, कितना है 30,000, तो 30,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 30,000 हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का 4 तारीख का बन गया। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट घटना घटा है 5 तारीख को, ठीक है। देखिए 5 तारीख को क्या कहा गया है कि 10,000 किराया दिए, यानी कि रेंट दिए। मेरे प्यारे दोस्तों रेंट देना एक प्रकार का नुकसान है, क्योंकि हम लोग का खर्चा हो रहा है, पैसा दे रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। तो जितने भी देखिए सेंटेंस में क्या क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है रेंट दिए, मतलब रेंट दिख रहा है और कैश दिख रहा है, क्योंकि कैश अगर दिए तो अल्टीमेटली कैश ही दिए होंगे, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों तो जर्नल क्या बनेगा कि
रेंट कौन सा अकाउंट है, तो नेम रेंट हम लोगों का है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हम लोगों के हानि और खर्चे उनको डेबिट कीजिए। तो रेंट देना हम लोग के लिए हानि और खर्चा है, इसलिए हम लोग रेंट को डेबिट करेंगे। और जाने वाले को क्रेडिट करें तो टू केस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि केस जो है ये हम लोगों का रियल अकाउंट है। अमाउंट कितना है दोस्तों, अमाउंट है 10,000, तो 10,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 10,000 हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर बनाते हैं ना, तारीख है 5 तारीख, अमाउंट है 10,000, तो क्या बनेगा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और टू केस अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 10,000, तो 10,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 10,000 हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का 5 तारीख को जो 5 नंबर को जो घटना घटा था उसको हम लोग जर्नल एंट्री बना लिए। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कि 6 तारीख को क्या घटना घटा है। तो देखिए दोस्तों 6 तारीख को क्या घटना घटा, तो 6 तारीख को घटा है कि कमल से प्राप्त हुआ है ना, तो कमल से पैसा मिला, क्या प्राप्त हुआ, रोकड़ प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर कमल से आपको रोकड़ प्राप्त होता है तो इस सेंटेंस में हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो एक तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कमल, और दूसरा हम लोग को पैसा मिल रहा है देखने को, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना। तो देखिए कमल कौन सा अकाउंट है दोस्तों, और केस कौन सा अकाउंट है, केस हम लोगों का है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट करो, है ना। तो मेरे पास पैसा आया तो हम पैसा को डेबिट कर देंगे। और कमल कौन सा अकाउंट है, कमल है हम लोगों का पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, तो कमल ने दिया तब जाके मिला, तो कमल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों जर्नल क्या बनेगा, केस अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट, क्या बनेगा, केस अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट, ठीक है। केस अकाउंट डेबिट और टू कमल अकाउंट, कमल्स अकाउंट। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और तारीख है 6 तारीख, और अमाउंट शायद 50,000 है ना, अमाउंट है 50,000, तो 50,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 50,000 हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग बना लिए, ठीक है, ये हम लोगों का बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्रैंड टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो जितना भी जोड़ हुआ उसको हम लोग सबको जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रैंड टोटल। मेरे प्यारे दोस्तों चलिए एक बार जोड़ते हैं कि ग्रैंड टोटल कितना हो रहा है शुरू से लेकर के लास्ट तक, जितना भी एंट्री हम लोग किए हैं, है ना। तो देखिए इधर हम लोग किए थे 5,00,000 और 20,000, 5,20,000 हुआ, 5,20,000 और 40,000, यानी कि 5,60,000, 5,60,000 और 30,000, 5,60,000 और 30,000, यानी 5,90,000 और एक 90, मतलब 6,00,000, 6,50,000 है ना। तो 6,50,000 हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे और इधर भी हम लोग का जोड़ उतना ही होगा, तो 6,50,000 हम लोग इधर भी लिखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं हम लोग इसका लेजर कैसे बनाते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग का मेन टॉपिक है लेजर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हम लोग को देखिए जितना भी घटना घटित हुआ है, जितना भी हम लोग को हेडिंग मिलेगा, हर एक का अपना अपना अलग अलग अकाउंट बनेगा, उसी को बोलते हैं लेजर। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एक केस देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, देखिए केस देखने को मिल रहा है, यानी हमको केस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल दिख रहा है तो कैपिटल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, परचेज दिख रहा है तो परचेज का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जितना भी हम लोग को यहाँ पर आइटम दिख रहा है, हर एक आइटम का अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, उसी को हम लोग लेजर कहते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों केस का दिख रहा है तो हम लोग चलिए बनाते हैं पहले केस का, है ना। तो देखिए केस का अकाउंट कैसे बनेगा, यानी कि लेजर कैसे बनेगा, अकाउंट बनाना को ही लेजर कहा जाता है। तो देखिए केस अकाउंट लिखेंगे और उसके बाद हम लोग फॉर्मेट खींचेंगे, किसका फॉर्मेट, लेजर का फॉर्मेट, जो कि अभी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट खींचेंगे, यहाँ पर डेट लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग पार्टिकुलर्स लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग जेएफ लिखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, डेट लिखते हैं, पार्टिकुलर्स लिखते हैं, जेएफ लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं। इधर हम लोग क्रेडिट, इधर हम लोग डेबिट लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट
पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट के बाद हम लोग अमाउंट का नीचे रुपया का सिंबल देंगे, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए क्या करने जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जर्नल क्या था। तो जर्नल था हम लोगों का केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि जिसका अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो हम लोग का अकाउंट किसका है? हम लोग का अकाउंट है केस का, तो हम लोग केस को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग केस को नहीं लिखते हैं, अगर देखिए मैं केस को क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। केस को नहीं लिखेंगे तो उसके साथ क्या बच गया? उसके साथ बच गया कैपिटल, जो कि कहाँ पर है? जो कि क्रेडिट में है। तो उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग कैपिटल जो बच गया हम लोग का क्रेडिट में वहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में। तो 2 लिखेंगे कैपिटल, और अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा हम लोगों का 5 लाख। कितना होगा? 5 लाख का अमाउंट होगा, ठीक है। और ये जो घटना घटा है हम लोगों का 2023 का जनवरी का 1 तारीख को घटना घटा है। तो इस प्रकार से हम लोग पहला वाला का पोस्टिंग कर दिए। अब देखते हैं दूसरा वाला में केस कहाँ पर है। जहाँ जहाँ पर हम लोग का केस है वहाँ वहाँ पर हम लोग निगाह डालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग का दूसरा घटना में भी, यानी कि दूसरा तारीख का घटना में भी हम लोगों को केस देखने को मिल रहा है ना। देखिए केस कहाँ पर है? केस हम लोगों का यहाँ पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जैसा कि मैंने बताया अभी आप लोगों को कि जिसका अकाउंट बनाते हैं, यानी हम लोग केस का अकाउंट बना रहे हैं तो केस को नहीं लिखेंगे, है ना। केस को नहीं लिखेंगे। अगर केस का अकाउंट बना रहे हैं, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको नहीं लिखेंगे, तो क्या बच गया? परचेज, जो कि कहाँ पर है? अभी डेबिट में है, तो हम लोग उसको क्रेडिट में लिखेंगे, है ना। तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे 2 तारीख का डेट डाल करके, यानी कि 2023 का 2023 का जनवरी का 2 तारीख को हम लोग लिखेंगे बाय परचेज। क्या लिखेंगे? बाय परचेज। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं सब में 2 बैठाते हैं, और जो भी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं सब में बाय बैठाते हैं ना, बाय परचेज। और मेरे प्यारे दोस्तों, अमाउंट कितना है? तो देखिए अमाउंट है 20,000। कितना है? 20,000। तो हम लोग अमाउंट में बैठा देंगे 20,000। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोग बना लिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जर्नल कहाँ पर है जिसमें केस है। तो देखिए केस यहाँ पर है, हाँ, बिल्कुल है केस। देखिए यहाँ पर केस है, आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर केस है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका भी बनेगा, है ना। और केस का हेडिंग दे दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसका हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसको नहीं लिखते हैं। हम लोग केस का अकाउंट बना रहे हैं तो केस को नहीं लिखेंगे। देखिए हम लोग का अकाउंट क्या है? केस का है, तो केस को नहीं लिखेंगे। अगर केस को नहीं लिखेंगे तो क्या बच गया उसके साथ? तो उसके साथ बच गया मशीनरी, जो कि कहाँ पर है? अभी डेबिट में है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे उसको? क्रेडिट में, है ना। यानी कि लिखेंगे बाय मशीनरी। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाय मशीनरी। मशीनरी, और तारीख हम लोगों के पास है 3 तारीख। देखिए ये घटना घटा है 3 तारीख को, और अमाउंट है 40,000। तो अमाउंट में लिख देंगे 40,000, ठीक है। अमाउंट में लिख देंगे 40,000। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। किन्हीं को ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। और अगर समझ में ना आए तो डाउट अगर रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग कि फिर कब केस है और कहाँ पर केस है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए फिर से केस हम लोग को देखने को मिल रहा है 4 तारीख का ट्रांजेक्शन में। 4 तारीख को जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसमें हम लोग को फिर से केस देखने को मिल रहा है। और केस क्या कहा जा रहा है कि केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या कहा कि जिसका हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसको नहीं लिखते हैं। यानी केस का अकाउंट बना रहे हैं तो केस को नहीं लिखेंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे। यानी सेल्स बच गया, और कहाँ पर बच गया? क्रेडिट साइड में, तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे। और अमाउंट है 30,000, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 तारीख है, ये घटना घटा है 4 तारीख को। क्या लिखेंगे हम लोग? टू सेल्स लिखेंगे, और अमाउंट कितना है? अमाउंट हम लोग के पास है 30,000। कितना है? 30,000। तो हम अमाउंट लिख देंगे 30,000। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए हम लोग का फिर से केस कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए फिर से केस हम लोग को देखने को मिल रहा है 5 तारीख का ट्रांजेक्शन में। 5 तारीख का ट्रांजेक्शन में क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा। 5 तारीख का ट्रांजेक्शन में कहा जा रहा है कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको नहीं लिखते हैं, यानी कि हम लोग कैश को नहीं लिखेंगे। तो जो बच गया उसको लिखेंगे। यानी क्या बच गया? रेंट बच गया, और कहाँ पर है? डेबिट में है, तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। तारीख है 5 और अमाउंट है 10,000, है ना।
तारीख है, देखिए 5 तारीख है, तारीख कितना है, 5 तारीख है, तो तारीख है 5, और क्या लिखेंगे हम लोग, बाय रेंट अकाउंट लिखेंगे, और अमाउंट है 10,000। अमाउंट कितना है दोस्तों, अमाउंट है 10,000, तो अमाउंट में हम लिख देंगे 10,000। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग का केस कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए केस कहाँ पर फिर से देखने को मिल रहा है, तो केस हम लोग को देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर। तो केस को हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो उसके साथ जो बच गया उसको लिखेंगे, यानी कौन सा बच गया, कमल। तो कमल बच गया तो कमल को लिखेंगे, और कमल कहाँ पर है, कमल अभी है क्रेडिट में, तो लिखेंगे कहाँ पर, डेबिट में। तारीख है 6 तारीख, और अमाउंट है 50,000, है ना। तो तारीख लिखेंगे हम लोग 6 तारीख, और क्या लिखेंगे हम लोग, टू कमल, टू कमल अकाउंट लिखेंगे, और अमाउंट कितना है हम लोगों का, अमाउंट हम लोगों का है 50,000, कितना है 50,000, तो अमाउंट लिख देंगे 50,000। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग केस का लेजर बना लिए। अब देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक होता है ना, किधर का जोड़ हम लोगों का अधिक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए अगर देखा जाए तो हम लोगों का डेबिट का ही जोड़ अधिक देखने को मिल रहा है। तो नियम क्या कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखते हैं दोनों साइड, है ना, उसी को लिखते हैं हम लोग क्या साइड, दोनों साइड। तो दोस्तों देखिए कितना जोड़ हो रहा है, जोड़ हो रहा है हम लोग का 5,80,000, तो 5,80,000 इधर भी लिखेंगे, और 5,80,000 हम लोग इधर भी लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5,80,000 में इन तीनों को जोड़ करके माइनस करेंगे, यानी कि 20,000, 40,000 और 10,000 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, सबको जोड़ रहे हैं तो हम लोगों के पास हो रहा है 70,000। 5,80,000 में अगर हम लोग 70,000 माइनस करते हैं तो हम लोग के पास 5,10,000 बचता है, और जो बच गया इसको हम लोग बोलेंगे बाई बैलेंस सी डी। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, यही हम लोगों का आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग केस का बना लिए। मेरे प्यारे दोस्तों जितना भी आइटम है हर एक आइटम का बनाना पड़ता है ना। देखिए केस का बन गया, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है, और नेक्स्ट आइटम को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। चीज़ें बहुत आसान है, एकदम पूरा मैं घोल के पिला दूंगा, आप लोगों को शिद्दत से बने रहना होगा, एक एक चीज़ को समझना होगा। अगर मेहनत करेंगे तो ही जाके आप लोग अपना सपने को साकार करेंगे, है ना। तो इसलिए मेहनत करना होगा, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। देखिए केस का बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कैपिटल का। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए अब हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट का, किसका लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। सेम रहेगा फॉर्मेट, फॉर्मेट में कोई चेंजेज नहीं होगा। हम लोग जैसा केस के लिए बनाए उसके लिए भी ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा, लेकिन दोनों अलग अलग बनेगा। आप एक फॉर्मेट में दो लेजर नहीं बना सकते हैं, यानी कि दो अकाउंट नहीं बना सकते हैं, आपको अलग अलग बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं अब कैपिटल के लिए। ठीक है, देखिए इधर लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड, इधर लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड, इधर लिखते हैं हम लोग डेट पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स जे एफ अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स जे एफ और अमाउंट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कि कहाँ पर कैपिटल है, पूरा जर्नल में अगर देखा जाए हम लोग देखें तो देखिए कैपिटल कहाँ पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैपिटल देखिए एक ही जगह है, कहाँ पर है, कैपिटल बस यहीं पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिसका हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी कि हम लोग कैपिटल को नहीं लिखेंगे। तो अगर कैपिटल को नहीं लिखेंगे तो क्या बचा उसके साथ, उसके साथ बच गया केस, जो कि कहाँ पर है, डेबिट में है, तो उसको हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में, है ना। साइड चेंज कर देते हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2023, और जनवरी का 1 तारीख है ना, जनवरी का 1 तारीख है। और क्या लिखेंगे हम लोग, बाय केस, यानी कि जो भी हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में सब में हम लोग बाय दे करके लिखते हैं, यानी हमको क्या लिखना पड़ेगा, बाय केस अकाउंट लिखना पड़ेगा। और कितना है, अमाउंट था 5 लाख, तो 5 लाख इधर भी लिख देंगे,
और कहीं पर केस नहीं, सॉरी कैपिटल नहीं है। जब एक ही को है तो एक ही को बनेगा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है। हम लोग इधर भी इसको क्लोज कर दिए, इधर भी हम लोग इसको क्लोज कर दिए, और 5 लाख उधर है तो 5 लाख हमको इधर भी देना पड़ेगा, और यही हम लोगों का आंसर निकलेगा। और नाम क्या देंगे इसको हम लोग, बाई बैलेंस सी डी, यही हम लोगों का आंसर है ना। हम लोग चाहें तो यहाँ तारीख बैठा सकते हैं और लास्ट का तारीख, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ इसलिए हम लोग इसको अभी डेट नहीं बैठा रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बैठेगा। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट बनाते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए केस का बन गया, कैपिटल का बना ही लिए। अब देखिए हम लोग परचेज का बनाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों सेम उसका भी बनेगा, परचेज का भी सेम बनेगा। सबका सेम बनता है, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए हम लोग बनाते हैं परचेज का। तो परचेज अकाउंट बनेगा, ठीक है। परचेज अकाउंट देखिए इस प्रकार से परचेज का अकाउंट बनेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। ध्यान दीजिए, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। यहाँ हम लोग क्रेडिट, इधर हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं क्रेडिट, इधर हम लोग डेबिट साइड डी आर लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे जर्नल की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए पूरे जर्नल में कहाँ कहाँ पर परचेज है ना। तो देखिए एक परचेज हम लोग को कहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक परचेज हम लोगों को देखिए दोस्तों कहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको नहीं लेते हैं, यानी कि परचेज को नहीं लेंगे। तो अगर हम लोग परचेज को नहीं लेंगे तो उसके साथ जो बच गया उसको लेंगे, तो उसके साथ क्या बचा है, उसके साथ बचा है केस। और केस कहाँ पर है, केस से अभी क्रेडिट में, तो हम लोग उसको लेंगे डेबिट साइड में, है ना। तो देखिए तारीख है 2, तो हम लोग बैठा सकते हैं कि 2023 का जनवरी का 2 तारीख है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। 2 क्या लिखेंगे हम लोग, 2 केस, केस अकाउंट। और देखिए दोस्तों अमाउंट कितना है, अमाउंट है 20,000, है ना। तो अमाउंट में बैठा देंगे कितना, 20,000 बैठा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इसके अलावा कहीं पर भी क्या हम लोगों को परचेज देखने को मिल रहा है, पूरे जर्नल में देखिए तो कहीं पर भी हम लोग को और परचेज देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब एक ही जगह है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लोग का नियम क्या कहता है कि जिधर का भी जोड़ अधिक हो, देखिए इसमें तो एक ही साइड का जोड़ ही आ रहा है ना, 20,000, तो 20,000 हम लोग को इधर भी लिखना पड़ेगा, किधर लिखना पड़ेगा, हम लोग को क्रेडिट साइड में भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी हमको 20,000 बैठाना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस सी डी, और यही हम लोगों का आंसर है ना। तो इस प्रकार से हम लोग परचेज का बना लिया। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट का, है ना। तो देखिए परचेज के बाद हम लोग बनाते हैं, परचेज तक का बन गया, परचेज तक का बन गया, केस का बन गया, कैपिटल का बन गया, परचेज का बन गया, केस का तो पहले ही बन गया है। एक बार एक का एक ही बार बनता है, 2 बार नहीं बनाना है ना। अब देखिए परचेज के बाद मशीनरी का बनाते हैं, चलिए, है ना। मशीनरी है, देखिए एक आइटम हम लोग को यहाँ पर मशीनरी दिख रहा है, तो मशीनरी का चलिए बनाते हैं। देखिए मशीनरी का बनाते हैं, मशीनरी का देखिए मशीनरी अकाउंट क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, सबसे ऊपर में हम लोग को मशीनरी अकाउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। मशीनरी अकाउंट इस प्रकार से मशीनरी अकाउंट लिखना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, है ना। इधर क्रेडिट लिखते हैं, इधर हम लोग डेबिट लिखते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट, और रुपया का चिन्ह, है ना।
जगह है इसलिए दे दे रहे हैं, अगर जगह नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप लोगों को बनाना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अगर चीज़ें समझ जाएंगे तो आप लोग खुद बना लेंगे, है ना। इसलिए मैं समझाने पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, है ना। ध्यान दीजिएगा। मशीनरी का बना रहे हैं तो देखिए मशीनरी पूरे जर्नल में यहीं पर है और कहीं नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका हम लोग एंट्री बनाते हैं, जिसका लेजर बनाते हैं, जिसका अकाउंट बनाते हैं, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मशीनरी का बना रहे हैं तो मशीनरी को नहीं लिखेंगे। अगर मशीनरी को नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे किसको? जो उसके साथ है, उसके ऑपोजिट साइड में उसको लिखेंगे। तो उसके साथ उसके ऑपोजिट साइड में देखिए केस है, तो केस को लिखेंगे। और कहाँ पर है केस? अभी है क्रेडिट साइड में, तो हम लोग लिखेंगे उसको डेबिट साइड में, है ना। और तारीख है 3 जनवरी और अमाउंट है 40,000। 3 तारीख 40,000, है ना। 3 तारीख 40,000 2023 का जनवरी का 3 तारीख है और अमाउंट है हम लोगों का 40,000 का अमाउंट है। और क्या लिखना है हम लोगों को? टू केस अकाउंट, क्योंकि डेबिट साइड में जो भी लिखते हैं सब में हम लोग टू दे करके लिखते हैं। अब देखिए और तो कहीं पर मशीनरी नहीं है पूरे जर्नल में। देखिए इस जर्नल में कहीं से कहीं तक अगर देखा जाए तो कहीं पर भी और मशीनरी नहीं है, मतलब एक ही एंट्री होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग का किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक ही साइड का जोड़ हो रहा है 40,000, तो 40,000 हम इधर भी लिखेंगे और 40,000 हमको इधर भी लिखना पड़ेगा। 40,000 का मैच कराने के लिए 40,000 हमको अंदर में भी लिखना पड़ेगा। और इसी को हम लोग बोल देंगे बाय बैलेंस CD और यही हम लोगों का आंसर होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा मशीनरी तक। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मशीनरी तक तो बना लिए, ठीक है। मशीनरी तक का बना लिए, केस का बन चुका है, केस का बन चुका है। सेल्स का बनाते हैं, है ना। किसका बनाते हैं? सेल्स का बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सेल्स है तो सेल्स का बनाते हैं। चलिए सेल्स का बनाते हैं, है ना। देखिए तो क्या लिखेंगे हम लोग? सेल्स अकाउंट लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है। और सेम फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। देखिए फॉर्मेट कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, सबके लिए सेम फॉर्मेट होगा। और फॉर्मेट में मैं आप लोगों को डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। इन सारे चीज़ों को थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को भी करना होगा। अब देखिए केस सॉरी सेल्स का है ना, तो देखिए सेल्स कहाँ कहाँ पर है। तो क्या हम लोग को यहाँ पर कहीं सेल्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सेल्स कहाँ दिख रहा है? देखिए सेल्स हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिसका हम लोग अकाउंट बनाते हैं, यानी कि सेल्स का बना रहे हैं, तो जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको नहीं लेते हैं, यानी कि हम लोग सेल्स को नहीं लेंगे। अगर सेल्स को नहीं लेंगे तो किसको लेंगे? जो उसके साथ बच गया, यानी केस बच गया और कहाँ पर है? डेबिट में है। तो लेंगे कहाँ पर? क्रेडिट में। तारीख है 4 तारीख, अमाउंट है 30,000, है ना। 4 तारीख 30,000। तो देखिए तारीख में बैठाएंगे हम लोग यहाँ पर 4 तारीख 2023 का जनवरी का 4 तारीख। और क्या लिखेंगे? बाय हम लोग लिखेंगे केस अकाउंट, बाय केस अकाउंट लेंगे, है ना। बाय केस अकाउंट लेंगे। और अमाउंट कितना है? अमाउंट है हम लोगों का 30,000। तो अमाउंट में हम लोग लेंगे, चलिए 30,000, यहाँ पर 30,000। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए 30,000 हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि और तो अमाउंट है नहीं। 30,000 और हमको 30,000 हमको इधर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। कितना लिखना पड़ेगा? 30,000 इधर भी हमको लिखना पड़ेगा। 30,000 का मैच कराने के लिए हमको 30,000 अंदर में भी लिखना पड़ेगा। और इधर जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं टू बैलेंस CD, है ना। CD आंसर हमेशा CD में निकलेगा। जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है उसको हम लोग CD बोलते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस रहता है उसको हम लोग BD बोलते हैं। इस चीज़ पर हम लोग अभी चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो सेल्स का हम लोग का बन गया। अब देखिए सेल्स के बाद हम लोग के पास क्या बच रहा है। देखिए सेल्स के बाद हम लोग के पास बच रहा है रेंट। तो चलिए हम लोग रेंट का बनाते हैं, ठीक है। रेंट का देखिए रेंट बच रहा है, रेंट है। तो सेम बनेगा रेंट का भी। देखिए रेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा सबसे पहले। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये क्लोज हो गया। अब बनाते हैं रेंट का। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा रेंट अकाउंट और फिर से हम लोगों को फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मेट में डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट आप लोग लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए, थोड़ा मैं मेहनत करूँगा और मिल करके हम लोग रास्ते तक पहुँचेंगे। थोड़ा आप चलिए, थोड़ा हम चलेंगे और मिल करके रास्ते मंजिल पहुँचेंगे, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट मेरे प्यारे दोस्तों देखिए रेंट का बना रहे हैं तो हम लोग जिसका बनाते हैं उसको नहीं लेते हैं, यानी कि हम रेंट को नहीं लेंगे। तो अगर रेंट को नहीं लेंगे तो किसको लेंगे? जो रेंट के साथ बच गया उसको लेंगे, यानी कि केस बच गया तो केस को लेंगे, है ना। तो देखिए केस कहाँ पर है? केस है हम लोगों का क्रेडिट साइड में।
तो उसको कहाँ पर लेंगे, डेबिट साइड में। तारीख है 5 तारीख, अमाउंट है 10,000, है ना, 5 तारीख 10,000। तो 2023 का जनवरी का 5 तारीख है और अमाउंट है 10,000। अमाउंट कितना है, 10,000। और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर भी 10,000 है तो 10,000 हमको इधर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि नियम क्या कहता है कि जिधर का भी जोड़ अधिक हो उधर का ही जोड़ को दोनों साइड लिखते हैं। तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो सेम। अच्छा, इसको मैच कराने के लिए हमको 10,000 अंदर में भी लिखना पड़ेगा, तब जाके ये मैच करेगा। और इसी को बोलते हैं बाय बैलेंस CD, है ना। इस प्रकार से हम लोग रेंट का भी अकाउंट तैयार कर लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बनाते हैं, लास्ट में क्या बचता है देखते हैं। रेंट का बना लिए, केस का तो बना ही चुके हैं, केस का तो बना ही चुके हैं, कमल का, है ना। अब चलिए हम लोग बनाते हैं कमल का अकाउंट। कमल का अकाउंट, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, कमल यहाँ पर है, तो चलिए बनाते हैं कमल का अकाउंट, है ना। कमल अकाउंट, कमल्स अकाउंट। मेरे प्यारे दोस्तों, जगह की कमी है तो इसलिए मैं डेट पार्टिकुलर्स नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को समझिए, समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ जाएंगे तो खुद से भी लिख लेंगे। इधर क्रेडिट लिखते हैं, इधर डेबिट लिखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, कमल का अकाउंट बना रहे हैं तो कमल को नहीं लिखेंगे, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, है ना। तो किसको लिखेंगे, जो बच गया उसके साथ। तो कौन सा बच गया, कैश बच गया, कहाँ पर है, डेबिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे, है ना। यानी कि बाय हम लोगों को लिखना पड़ेगा, बाय कैश अकाउंट। और 2023 का तारीख कौन सा है, तारीख हम लोग का 6 तारीख, अमाउंट है 50,000। तारीख में लिखेंगे हम लोग जनवरी का 6 तारीख और अमाउंट लिखेंगे 50,000, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, और कहीं पर नहीं है तो 50,000 हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, और 50,000 हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, और अंदर में भी हमको 50,000 लिखना पड़ेगा इसको मैच करने के लिए। और ये आंसर निकलेगा टू बैलेंस CD। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हम लोग ओवरऑल, देखिए ये क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, ठीक है। ये क्वेश्चन का हर एक जितना भी आइटम था, हर एक आइटम का हम लोग अलग अलग अकाउंट बना लिया, हम लोग का लेजर कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो फिर देखिए, हम लोग अगर शॉर्टकट में समझना चाहें तो देखिए लेजर कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, लेजर का मतलब सबसे पहले हम लोग को लेजर का नाम लिखना पड़ता है। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि कमल अकाउंट बनाए थे, जो भी अकाउंट बनाया था उसका हम लोग नाम लिखे थे, है ना। और इस प्रकार से जो भी हम लोग बैठाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी हम लोग डेबिट में बैठाते हैं, डेबिट साइड में हम लोग जो भी लिखते हैं सब में टू दे करके लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में जो भी लिखते हैं सब में बाय दे करके लिखते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार थोड़ा सा हम लोग छोटा सा चर्चा करते हैं, छोटी सी बात, छोटी मगर मोटी बातें, है ना। देखिए, सारे आइटम को बैठाने के बाद हम लोग लास्ट में क्या करते हैं कि देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक होता है ना, किधर का जोड़ अधिक होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर डेबिट साइड का जोड़ अधिक हो, जिधर का भी जोड़ अधिक होगा उसी अमाउंट को हम लोग लिखते हैं दोनों साइड में, ठीक है। और बाकी साइड के सभी जोड़ों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको जोड़ेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, और जो हम लोग के पास बचेगा उसका नाम देंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोगों का किसी कारणवश, है ना, किसी किसी में होता है, किसी में डेबिट अधिक होगा, किसी में क्रेडिट अधिक होगा। अगर हम लोगों का क्रेडिट अधिक हो गया तो क्रेडिट का ही अमाउंट को हम लोग दोनों साइड में लिखेंगे, यानी कि इधर का ही अमाउंट को हम लोग इधर भी लिखेंगे। और क्या करेंगे, इन सभी अमाउंट को, डेबिट साइड के अमाउंट को जोड़ करके इस अमाउंट में से माइनस करेंगे, और जो हम लोग के पास यहाँ पर बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस CD। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा पूरा लेजर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लेजर कुछ भी नहीं होता है, लेजर एक अकाउंट होता है। कैसे बनाते हैं हम लोग करके देखेंगे, टाइप सब कुछ देख लिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग इस चैप्टर के MCQ को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस चैप्टर में जो जो MCQ बन सकते हैं सारे MCQ को हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कोई अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 15 जनवरी तक पूरे चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन 15 जनवरी को 2 दिन त्यौहार का दिन भी गिर रहा, तो जिस कारण से 2 दिन एक्सटेंड हो सकता है,
कोशिश करूँगा कि एक्सटेंड ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, हर एक क्लास का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट एंड गुड नाइट।